खुशियाँ ये दुख दर्द सारे हैं सिला जो अम्ल है हमारे। जो रुलाएगा खुश कब रहेगा, जो करेगा वो एक दिन भरेगा। लंबी जितनी हो जिसकी भी मोहलत, सब पे हावी है कानूनी कुदरत। मामा, मैं उनकी दोस्त रिमल को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? प्लीज मामा। पहले क्या जोया कम है तो इस घर में उसकी दोस्त को भी लाना चाहते हो? मामा, मैंने क्या आज तक कभी आपसे कुछ मांगा है? बस ये समझे कि ये मेरी जिद है। चल ठीक है, मैं तेरी ये जिद पूरी करूं। I love you मामा। अच्छा, मैं जाके जरा जोया भाभी का मूड ठीक करता हूँ। ओके, थैंक यू। क्या बात है? कुछ भी नहीं यार। अगर तू मेरे यहाँ ऑफिस आने की वजह से परेशान है तो मैं दोबारा छुट्टी चला जाता हूँ। क्या पागलों वाली बातें कर रहे हैं यार। तो फिर ये तेरे मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? भूल गए ना तुम? अरे हाँ, आज तो रिमल छुट्टी पे है। हाँ, वैसे यार कहानी कहीं आगे भी बढ़ी है या वहीं पे सही होती जा रही है? पता नहीं यार, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मोहब्बत लिखी है, मोहब्बत। परेशान मत हुआ, गया इजी है। भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। नहीं भाभी, मुझे पता है कि आप ठीक नहीं हैं। चलें, एक काम करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं और अच्छा सा खाना खाते हैं जिसमें आपकी दोस्त रिमल भी साथ हो। नहीं जैन, ताई फिर नाराज हो जाएंगी। अरे नहीं भाभी, वो मेरे साथ जाने पे नाराज नहीं होंगी, ट्रस्ट मी। चलें? ठीक है। वेरी गुड। मैं जरा जल्दी से तैयार हो गया हूँ, फिर चलते हैं। ओके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजिद, आप कब आए यहाँ पे? काफी देर हो गई है। आपकी मामा आपको छोड़ के गई हैं? आप मेरा बाद में पूछेगा, पहले दादी माँ का हाल पूछे। कैसी है मामा? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ बेटा। तू कैसा है, तू बता। मैं बस आप ही का पता करने आया था। बड़ी मेहरबानी बेटा, तुझे मेरा ख्याल आ जाता है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आप ही का हिस्सा हूं। अल्लाह तुझे रखे बेटा, जीता रहे। मेरा क्या है बेटे, आज हूं और कल नहीं। पता नहीं कितनी सांसें और लेनी बाकी है। दादी अम्मा, आप हजारों साल जिएंगी। मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करूंगा। मेरा लाल जीता रहे। साजिद, मैंने आपसे ये पूछा था कि आपको मामा छोड़ के गई हैं? नहीं, तो फिर कैसे आए आप यहाँ पे? चोरी छुपे दौड़कर। क्या मतलब? मामा आने नहीं दे रही थी और मैंने रात को ख्वाब देखा कि दादी माँ बीमार है और मैं चला आया। आप अच्छी तरह जानते हैं साजिद कि आपकी मामा आपसे कितना नाराज होंगी, आपको कितना डांटेंगी। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अरे जोया, तुम? जी मैं। तुम जो नवाब हो गई हो। वो कैसे? फोन कर करके पागल हो गई हूँ और तुम हो के फोन ही पिक नहीं किया। बस रात को नींद नहीं आई थी, सुबह सोई थी इसलिए फोन साइलेंट पर था। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें ना करो, चलो मेरे साथ आओ। कहाँ? बस आउटिंग पे जाना है।
ये तुम्हारे साथ कौन है? मेरा देवर है जैन। उससे क्यों साथ लेकर आई हो? तुम छोड़ो इन बातों को, मेरे साथ आओ। ओहो, तुम चलो, मैं तैयार होकर आती हूँ। जल्दी आना, मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। ओके। अभी वो रिबन नहीं है? आ रही है, बस तैयार होने गई है। वो तो वैसे भी अच्छी लग रही होगी। एक तो इन लड़कियों को ना तैयार होने का बहुत शौक होता है, अब सारा टाइम तैयारी पे जाया कर देगी। बस आ रही होगी। यार फोन नहीं अटेंड कर रही। फिर मिला। नो आंसर। ये ऐसा क्यों कर रही है? हो सकता है नहा रही हो। ओ, अपनी तरफ से बातें ना बना लिया कर। ठहर के कर लेंगे। ये मेरा फोन ना उठाकर बहुत बड़ी गलती कर रही है। इस साली को पता नहीं है कि मैं अब तक चुप क्यों। लगा यार। नो आंसर। क्या हुआ आसमा बेटा? जान छुड़वाना मुश्किल हो गया मेरा। किससे बेटा? फुरकान से। और किससे? मैं नदीम के साथ बैठी हुई थी, बार बार फोन पे फोन किया जा रहा था। तो तुमने उसे बताया नहीं कि शाम के बाद फोन मत किया करे? बहुत कुछ बताया उसे, बहुत समझाया उसे, लेकिन वो कहाँ समझता है। फिर क्या करे इस मनूज का? कुछ न कुछ हल सोचना पड़ेगा ना। बेटा कब सोचोगी? मैं अकेली कितने मुहाजों पर लड़ूंगा। अब और क्या हो गया है? कम ऑन मम्मी, आप नहीं जानती, नदीम को संभालना किसी अजाब से कम नहीं है। और ऊपर से ये फुरकान, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तू परेशान ना हो। तू मेरी प्यारी, मेरी शहजादी बेटी, मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ। परेशान ना हो, ठीक है? जोया, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये मेरी तरफ से नहीं है, फिर किसकी तरफ से? जैन की तरफ से। लेकिन क्यों? भाई जैन ने कहा कि मैं तुम्हारे दोस्तों को खाना खिलाना चाहता हूँ और तुम्हारे अलावा तो मेरी कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। आपको बुरा लगा? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप जैसे लोगों का साथ तो किस्मत वालों को मिलता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जोया भाभी कितनी खुशकिस्मत है कि आप उनकी। हाँ, ये तो है। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। नताशा आपी, नताशा आपी। क्या बात है? देखो, अंकल कुकू आए हैं तुम्हारे कमरे में। बाबा ऑफिस, जोया अपने घर चली गई है और तुम यहाँ पर आके सोगी। अरे नताशा बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी अंकल। सुबह की सोई और रात हो गई। बस अंकल थकावट ही इतनी हो गई थी, देखिए सोई और पता ही नहीं लगा रात हो गई। अच्छा, हम लोग आपका इंतजार करें। हाँ भाई, फटाफट तैयार होके आ जाओ, खाना हम बाहर खाने जाएंगे। जी अंकल, मैं भी तैयार होके आई। चलो ठीक है, चल भाई। दीदी पापा डाल के मेरे। अच्छा भाई, चिकन की भुर्जी डाल। साजिद, चले बेटा? नहीं पापा। रात हो रही है। हाँ साजिद बेटा, चले जाओ। नहीं दादी अम्मा, मैं आज आपके पास आऊंगा। साजिद, मैंने आपसे कहा है कि चले। पापा, मैं मामा को फोन कर देता हूँ। आज वो एक रात अकेली रह लेंगी तो क्या हो जाएगा? अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते। दादी, मेरा दिल कर रहा है। अच्छा, फिर ऐसा कीजिए कि आप रुकिए, मैं चलता हूँ। नहीं, आप भी दादी अम्मा के पास रात गुजारेंगे। साजिद, जिद नहीं करते हर वक्त।
हेलो हेलो मामा, मैं साजिद बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है, किधर हो तुम दोनों बाप बेटा? मामा आज रात हम घर नहीं आएंगे। वो क्यों? मैं और पापा आज दादी अम्मा के पास रुकेंगे। ठीक है मम्मा, अल्लाह हाफिज। साजिद, हाँ क्या बना? सबर तो कर ले यार। बता दे यार। बर्दाश्त तो है ही नहीं तुझमें। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। आज नहीं आई वो। क्या बात है? किसकी? मेरी मोहब्बत की। वो कैसे? मुझसे कैसे कैसे इम्तिहान। इसमें इम्तिहान तो देने ही पड़ते हैं यार। कब तक? आखिर कब तक? तू तो बड़ी हिम्मत वाला है यार, अभी से थक गया? थकान नहीं हूं, गिरा हूं और गिरकर उठने की कोशिश कर रहा हूं ताकि फिर से दौड़ सकूं मंजिल की तलाश में। नासिर, आप कब आए? मैं कल, जब आप छुट्टी पर थी। आइए बैठिए। क्या पियेंगी, चाय या कॉफी? नो थैंक्स। नासिर नहीं आया, मेरा मतलब है कि नासिर साहब नहीं आए। जी, कल आप नहीं आई, आज वो नहीं आया। उसकी मर्जी। मेरे बाद उसने काम तो सही तरह से किया था ना? क्या आप नासिर के बारे में मुझसे रिपोर्ट ले रहे हैं? यही समझ लीजिए। वो आपका दोस्त है। हाँ, वो तो है, लेकिन काम में दोस्ती नहीं देखी जाती। पर मैं नासिर के बारे में कुछ नहीं कह सकती। इसका मतलब ये हुआ कि आप भी उसके साथ मिली हुई हैं। कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। ओके, ठीक है। आई थिंक वो कल आएगा। हेलो। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। सरकार, आपको आज हमारी याद आई। हम तो कल से आपको याद कर करके हलकान हुए जा रहे हैं। वो कल तुम्हारा फोन नहीं अटेंड कर सकी थी, इसीलिए फोन किया। ओ, लगता है कि डरती हूँ मुझसे। हाँ हाँ, बुरे वक्त से तो डरना ही पड़ता है। अच्छे के बाद बुरे की उम्मीद भी रखनी चाहिए। अच्छा अच्छा, बस बस, अपनी डायलॉग बाजी बंद करो और बोलो बात क्या है। मैंने भला कौन सा कोई रिश्ता लेना तुमसे? जब पैसों की जरूरत पड़ती है, मेरी उंगलियां खुद ब खुद तुम्हारी नंबर डायल कर देती है ना बेगैरत सी। वैसे तुम इतने पैसों का करते क्या हो? हाय किस्मत आसमान। फिलहाल तुम्हें देने के लिए मेरे पास मजीद और पैसे नहीं, लिहाजा अब अपनी किस्मत कहीं और जाकर आजमा। ना 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 ना, ऐसी डायलॉग डिलीवरी मेरे साथ मत करना। इनकार कर रही हूँ। इनकार का मतलब समझती हूँ। नहीं, मैं इनकार नहीं कर रही, सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज कुछ दिन और सब्र कर। डार्लिंग, हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं फुरकान। मैंने तो सोचा था कि आज तुम नहीं आओगे। क्यों? वो इसलिए कि कल मैंने तुम्हारा फोन अटेंड नहीं किया था। तुम्हें हक है। किस चीज का?
अपनी बातें मनवाने। अच्छा जी। हाँ जी, कुछ लोग होते हैं जिनकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती है। पर दोस्तों पर तो गुस्सा आ जाता है। कुछ दोस्तों पर नहीं आता। तुम बाज नहीं आओगे। सीने से दिल निकाल के दिखाओ। नासिर, तुम मेरे अच्छे दोस्त क्यों नहीं बनते? दोस्ती ज्यादा मजबूत रिश्ता है मोहब्बत से। दोस्ती की अजमत से इनकार नहीं किया मैम, मेरा और मेरे दिल का मामला है। हाँ, तुमसे मैंने सच्ची दोस्ती की है और देखना ये दोस्ती एक दिन मिसाल कायम करेगी। हाँ, वो तो तुम आए दिन बता ही देते कि तुम मेरे दोस्त हो। और रही जाके अपनी दादी अम्मा के पास। क्या हुआ? आपकी मामा कहीं जा चुकी है। तो फोन कर ले, यहीं कहीं होगी पड़ोस में। मुझे पता है ना कि वो कहाँ गई होगी। आप नंबर तो मिलाएं। आपने मेरी बात थोड़ी सुननी है। मैं आपको नंबर मिला के दे रहा हूँ, लेकिन बात आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। बैल जा रही। हेलो मामा, मैं साजिद बोल रहा हूँ। आप किधर हैं? मैं जहाँ भी हूँ, तुम बाप बेटा वहीं रहो जहाँ रात गुजारी है। मामा बताए तो सही। अपने पापा को फोन दो। ये ले बाबा, मामा से बात करें। हाँ रबिया, तुमने अपने बेटे को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्लीज रबिया, समझने की कोशिश करो। आ जाओ प्लीज। मैं अब नहीं आने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके? क्या कह रही थी मामा? आपकी मामा कह रही थी कि उन्होंने वापस नहीं आना अभी। आप चलें, मैं देखता हूँ कैसे नहीं आती। चल, ये भी देख लेते। आइए। जोया बेटा। बेगम, खैर है? ये तुम्हारी आवाज है? आप चुप करें, मैं जोया से बात करें। जी ताईजान। बेटा, रिमल तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त है। बहुत अच्छी। अरे क्या बात कर रही हैं अभी? रिमल तो जोया भाभी की इकलौती फ्रेंड है। क्यों जोया भाभी? हाँ जैन। अगर तुम उसको कोई बात कहो तो वो मान जाएगी। बेगम, क्या पहेलियां बजवा रही हो? जोया बेटा, हम चाहते हैं कि हम रिमल के घर जाके उसकी माँ से उसका रिश्ता मांगे, अपने जैन के लिए। जैन के लिए? अरे अंकल, आप आए हैं, बैठे। हमारी बेटी नताशा हमसे दूर दूर रहती है। नहीं अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई बात है तो जरूर। मुझसे छुपा रही हो? अंकल, आपको तो पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार है। अच्छा, एक बात पूछूं? जी पूछे। बेटा, तुम किसी को पसंद तो नहीं करती? क्या मतलब? अगर कोई लड़का तुम्हारी नजर में है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगा। अंकल छोड़ें इस बात को, किन बातों को लेके बैठ गए? बेटा, मैं चाह रहा हूं कि इस घर से तुम्हारी जल्द जान छूट जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम यहाँ बिल्कुल घुटी घुटी सी रहती हो। छोड़ें अंकल इन बातों को,
कोई और बात करें। या अल्लाह, या अल्लाह मुझ पर अपना करम कर। है अल्लाह, इस मुश्किल की घड़ी में मुझे सब्र अता कर। है रब्बुल कायनात, जो तुझे मेरे हक में बेहतर लगे वो करना। मुझे इन आजमाइशों की घड़ी में सुरखरू करना। या अल्लाह, तू सबकी दुआएं सुनने वाला है। या अल्लाह, तू सबको अता करने वाला है। या अल्लाह, मुझ पर अपना करम बनाए रखना। हेलो, बैठे। हाँ जनाब, क्या हाल है आपके? अरे वाह यार, आज तो कमाल ही हो गया। वो कैसे? आप दोनों को इकट्ठे देख कर। जी, लड़ने आया हूं मैं तुमसे। लड़ने? क्या मतलब? क्या कह रहे थे तुम इससे मेरे बारे में? मैं तो कुछ नहीं कहा। जी, इंक्वायरी हो रही थी मेरी। अच्छा, तो मतलब आपने बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या अलहम हुआ था इसको? मैंने तो बस दोस्ती निभाई है। अच्छा, दोस्ती। तो नौकरी? नौकरी आपकी मर्जी है, वरना मैं चली जाती हूँ। अरे वाह, दोस्ती हो तो वैसे। जी हाँ, देख ली हमारी दोस्ती। अब इंक्वायरी नहीं करना इससे तुम मेरी। अच्छा यार, मैंने पहले भी इंक्वायरी नहीं की। बहुत शुक्रिया। पानी मंगाएंगे आप प्लीज? बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सरीन। जी इमरान, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछें। वो नताशा कॉलेज नहीं आ रही? क्यों, उसे छुट्टी करने की इजाजत नहीं है क्या? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं? ये बात मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, तो मुझे उसका नंबर मिल सकता है? उसने मुझे मना किया हुआ है। प्लीज, मैं आपका जिक्र नहीं करूंगा। अगर कल वो कॉलेज ना आई तो मैं उसके पास जाऊंगी और फिर उससे पूछूंगी। आप भी उस जैसे ही हैं। मुझे एहसास है इमरान, मगर ये मेरे इख्तियार में नहीं। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारी मर्जी। कितनी देर है? छोटे साहब जी, जब 3-3 हांडिया शांडिया पकाऊंगी तो देर शेर तो लगेगी ना जी। क्या हो रहा है? कितने खाने बन रहे हैं? बीबी जी 3 शी। क्यों? वो जी मन्नू साहब ने कहा था जी। मुझसे पूछा है तुमने? मैंने कहा है इसे। चुप रहो तुम। बाप की कमाई यूं फजूल खर्ची में उड़ाओगे तुम? मैं अंकल कुकू की पसंद की डिशेस तैयार करवा रहा हूँ। आपको क्या मसला है? जैसा वो वैसा तू। प्लीज आप मेरे मुंह ना ही लगे तो बहुत बेहतर है। वरना क्या कर लोगे? बोलो, क्या कर लोगे वरना? हाँ, मैं करने पे आया ना तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या हो रहा है मन्नू? देखिए अंकल कुकू, मैंने आपकी पसंद की डिशेस बनवाई हैं और ये औरत उस पर एतराज कर रही है। बकवास करते हो? ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ, वरना इसकी क्या मजाल ये हमारे सामने बोलती। ये सब कुछ हमारे पापा की वजह से हो रहा है। काश हमारी मामा जिंदा होती। मन्नू, मन्नू, क्या इरादे हैं तुम्हारे? मैं नहीं जाने लगी उस घर। वो वहां बैठकर भी अपने जादू चला रही है। मैं तो शुक्र कर रही थी कि बुढ़िया से जान छुटी है, मगर वो तो मर के भी तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी। मेरी बात याद रखना। मुझे तो साजिद की समझ नहीं आती। मेरे बेटों को देखो, मेरी इजाजत के बगैर एक कदम नहीं उठाते। अच्छा मामा, जैन के रिश्ते का क्या हुआ? वो जोया गई है या नहीं? 1-2 दिन में बता देगी, नहीं तो मैं पता कर लूंगी। मुझे उसके सारे करतूतों का पता है। मामा, वो आखिर है किस माँ की बेटी? हाँ, मुझे याद आया, मैंने तो अस्मा से कितने दिन हो गए बात ही नहीं की। जरा हेलो हाय तो कर लूं उससे। वैसे खैरियत? चाय तक तो ठीक था, ये सब आज। यार तुझे कहा था ना, ये खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है सर? दूसरी शादी तो नहीं करने वाले तुम?
यार तुझे तो इसके अलावा और कोई बात आती ही नहीं। क्या करूं, मेरी अपनी शादी नहीं हुई ना। खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे बॉस ने बाहर के मुल्क इसलिए बुलाया था कि हमने वहां पर एक नई फैक्ट्री खरीदनी थी, जो कि हम लोगों ने खरीद ली है। अब उस फैक्ट्री के कुछ मैटर्स को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा, और इस तमाम अरसे में नासिर यहां पर जीएम के तौर पे काम करेगा। यह तो कोई खुशखबरी नहीं है। क्या मतलब यार, इससे अलावा और क्या खुशखबरी वाली बात हो सकती है तेरे लिए? बाद में बताऊंगा। खैर मुझे पता है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि बॉस रिमल के काम से काफी मुतमईन है और तेरे काम की भी काफी तारीफ कर रहे थे, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा मक्खन भी लगा दिया। इसलिए वो कह रहे थे कि वो जो ही पाकिस्तान आएंगे वो आप दोनों से एक तफसीली मीटिंग करेंगे। चलो, जहां तक इसकी तारीफ की बात है तो ये तो डिजर्व करती है, इसकी बात तो होती भी रहती। मेरी तारीफ क्यों कर रहे थे भाई? यार तू भी ना। चल फिलहाल तू ये खा, उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ। उड़ा यार, तुम कह रहे हो तो उड़ा लेता हूँ। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे? बात ही ऐसी है। क्या बात? यार नदीम, मेरी एक बात मानोगे? बोलो। यार नदीम, तुम्हारे घर का काफी हिस्सा बट चुका है और बाकी बट रहा है। खुदारा अपने घर का बंटवारा मत करो। लगता है घर में फिर कोई झगड़ा हो। मैं भी हैरान था कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बताया ही नहीं। मेरी बीवी तुम्हारी भाभी लगती है। मेरी भाभी सिर्फ शाइस्ता थी। तुम्हें क्या जरूरत थी उनसे उलझने की? मैं उलझती हूँ उनसे? तुम्हें क्या लगे भाई, उनके बाप की कमाई है, चाहे वो सारा घर खाली कर दे। ये मेरा घर है, मालकिन हूं मैं इस घर की, और पूछ सकती हूँ उनसे सब कुछ। देखो बेटी, वो पहले तुम्हारे खिलाफ है, ऊपर से वो मोटा आया हुआ है। कुछ भी हो जाए मम्मी, नदीम मेरा है, उसकी हर चीज मेरी है, उस पर और उसकी हर चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मैं तो बहुत दुआएं करती हूँ बेटी कि इन मनहूसों से हमारा पीछा छूट जाए। थोड़े ही दिन रह गए मम्मी। मन्नू का तो एडमिशन बोर्डिंग में करवा ही चुका है नदीम। बाकी रही बात उस नताशा की, उसको तो मैं देख लूं। नताशा आपी, आपको पता है आज क्या हुआ है? नहीं। आज मेरी फिर उस चुड़ैल से लड़ाई हुई है। मैं अंकल गुगू के लिए खाना बनवा रहा था, उसने आकर बोलना शुरू कर दिया। प्लीज मन्नू, मेरा सर मत खाओ। क्या कह रही हैं आपी आप? ठीक कह रही हूँ मैं, तंग आ गई हूँ मैं इस घर से। मुझे कुछ मत बताया करो कि वो क्या कर रही है और तुम क्या कर रहे हो। नताशा आपी, नताशा आपी, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। सब बदल रहे हैं, सब तल्ख हो रहे हैं। मैं मामा से जाके बात करता हूँ। वैसे हैदर, एक बात की बहुत खुशी है मुझे। हाँ? किस बात की? साली मुझे छोड़ने के बाद मुझसे डरने लगी। तुझे कैसे पता चला? फोन आया था उसका। क्या कह रही थी? कह रही थी कि मुझे रात के टाइम फोन मत किया करो प्लीज, दोपहर के टाइम पर किया करो, उस वक्त कोई नहीं होता। पैसे दे रही हैं कि नहीं? देगी, क्यों नहीं देगी? नहीं देगी तो फंसेगी। अब फंसना तो उसने है नहीं, तो देगी, यकीन है। हाय भाभी, क्या देखा जा रहा है? चैनल। मतलब? मेरा मतलब है चैनल बदल रही थी। ओके भाभी, अदनान भाई मुझे खास तौर पे कह के गए थे कि अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखना। थैंक यू। भाभी, वो
आपकी दोस्त रिमल किधर होती है? अपने घर में। नहीं, मेरा मतलब है कि उसको बुलवा लिया करे ना, आपका जरा टाइम अच्छा गुजर जाएगा। हाँ, वो जॉब करती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे बता दिया करें, मैं आपको वहां ले जाया करूँ। नहीं, वो उसे ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं। लो भाभी, मैंने उससे कौन से इलेक्शन लड़वाने हैं? आपकी दोस्त है, आपके लिए कह रहा हूँ। अंकल एक बात तो बताएं, जिंदगी इतने खराज क्यों मांगती? बेटा अभी तुमने जिंदगी के रंग देखे ही कहाँ है, ये तो कुछ भी नहीं। अंकल अब मुझ में और इतना हौसला नहीं है कि मैं और रंग देख सकूं। सच्ची बात यह है कि मुझे उस दिन बहुत अफसोस हुआ था। किस दिन? जिस दिन तुमने मेरा फोन नहीं उठाया था। हाँ सर, उस दिन मैं फोन घर पर भूल गई थी और तुम्हें बताना तो याद ही नहीं रहा, मैं जोया के साथ थी। समझ में नहीं आता कि मैं इस परेशानी को फेस कर भी सकूंगी या नहीं। आखिर हुआ क्या है बेटा, मुझे भी तो कुछ बताओ ना। नदीम का रवैया बहुत बदल रहा है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मम्मी। कम से कम मैं उसे यूं इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने दे सकती। कासिम, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अब अगर वहां कोई गया ना, मेरा उससे रिश्ता खत्म। कम ऑन रबिया, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं जिसे तुम फजूल में बढ़ा रही हो। बस मेरी भी कोई जिद है, आते हुए उनसे कहा था मैंने कि आ जाओ, मगर वो नहीं आई। रुसवाई